मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती, आसमान छूती महंगाई, गलत हुक्मरानी, मईशत की बदहाली, रिकॉर्ड तोड़ बेरोज़गारी जैसे सुलगते मसाइल और पार्टी की दाखिली कमज़ोरियों को दूर करने की गर्ज से कांग्रेस का राजस्थान के तारीख़ी शहर उदयपुर में मुल्क गिर 3 दिन तक चलने वाला इजलास शुरू हो गया है, जिसे नौ संकल्प शिविर का नाम दिया गया है और ये 13 से 15 मई तक जारी रहेगा। 2003 में भी शिमला में कांग्रेस ने इसी तरह का चिंतन शिविर मुनक़्क़द किया था, जिसमें 2002 के गुजरात फसादात के पस मंज़र में फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लोहा लेने का फ़ैसला किया गया था और एक साल बाद ही यानी 2004 में कांग्रेस की इक़्तिदार में वापसी हुई थी। इस लिहाज से उदयपुर में होने वाला इजलास काफ़ी अहमियत रखता है, जिसमें 430 मंदूब हिस्सा ले रहे हैं। इजलास का इफ्तिताह करते हुए कांग्रेस की सदर और अपोजिशन इत्तेहाद यूएपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत को सख्त नुक्ताचीनी का हदफ बनाया। मोहतरमा गांधी ने कहा कि आज मुल्क में अक़लियतें ख़ुसूसन मुसलमान निशाने पर हैं, जो हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं। मुल्क आज जिन संगीन मसाइल में घिरा है, कांग्रेस उस पर खामोश नहीं बैठ सकती। इंतखाबात जीतने के लिए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाम ईसाई और सिख का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए फ़िरक़ावाराना नफ़रत का बीज मुस्तक़ल बोया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत गांधी जी के क़ातिलों तक की मदासराई कर रही है। मोहतरमा गांधी से कबल राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सदर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी मोदी हुकूमत पर अपनी तकरीर में ज़बरदस्त हमला किया। तो साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोज़ाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफ़र में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर
मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका में लाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।